नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश, नाम नारी शक्ति वंदन विधेयक। मेघवाल बोले, पास होने के बाद लोकसभा में 181 महिला होंगी सांसद। सांसदों की सांसद निधि खर्च करने की रफ्तार धीमी, विपक्ष उठा रहा सवाल तो बीजेपी कर रही बचाव। केंद्र सरकार ने जारी किए 40 करोड़ रुपए, खर्च हुए 30 करोड़। मध्य प्रदेश और राजस्थान में करेंगे मुख्यमंत्री प्रचार। 3 दिवसीय मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर सीएम धामी, कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी ऑफिस में लगाई गई प्रदर्शनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन, व्रत और कामों पर आधारित है प्रदर्शनी। पीएम के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर तक चलेंगे कार्यक्रम। और इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक 7 कांग्रेस विधायक द्वारा अभद्रता का मामला, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने की निंदा, राज्यपाल से करेंगे शिकायत। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज नए संसद भवन में महिला आरक्षण पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पेश किया। महिलाओं को 33% आरक्षण को लेकर यह बिल पेश किया गया है। आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है, जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ है इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट और विधानसभा लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर अपनी मुहर लगा दी है, जिस पर देश भर से महिलाओं के द्वारा प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया जा रहा है। इसी के चलते आज उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हाल ही में सरकारी नौकरी में महिला आरक्षण दिया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल केंद्रीय कैबिनेट में विधानसभा लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर मुहर लगा दी है, जिसके लिए हम सब मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बहनों को सम्मान दिया है, कहीं ना कहीं लोकसभा और विधानसभा में पार्टी के नाते प्रतिनिधित्व दिया है। लेकिन आज जो लंबे समय से ये भी था कि भाई हमको लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण होना चाहिए, आज मैं समझती हूँ कि एक ऐतिहासिक दिन ये भी है कि कैबिनेट ने कल इस पे मुहर लगाई है कि ये बिल पास होगा। तो निश्चित तौर पर हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। कांग्रेस के द्वारहाट के विधायक मदन बिष्ट के द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक के साथ में किया गया असभ्य व्यवहार इन दिनों प्रदेश में सभी जगह पे चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसको लेकर विधायक की निंदा की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि भाजपा वैधानिक कार्यवाही के लिए राज्यपाल के पास जाएगी, जिसमें समय मिलने पर भाजपा प्रतिनिधिमंडल विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज शर्म का विषय ये भी है कि अभी तक कांग्रेस का एक भी नेता इस विषय पर बोला ही नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी जब एक विषय ऋषिकेश में घटित हुआ था, तो मैंने तब भी कहा था जनप्रतिनिधियों को अपनी एक मर्यादाएं होती हैं, और ख़ास तौर पर कल की जो घटना है, यह घटना बेशर्मी की हद को पार करती है। आखिर
कानून है, हर व्यक्ति को अपनी बात को रखने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारी घर पर जाकर तोड़फोड़ की जाती है, परिवार के बच्चों को डराया धमकाया जाता है, आज उस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जिस प्रकार का भय का वातावरण बना हुआ है, उसके लिए तो क्षमा याचना भी कम है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि कांग्रेस के किसी नेता ने अभी तक अपने उस विधायक के खिलाफ किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की, और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस के जो कृत्य हैं, जो बौखलाहट है, वो अब जमीन पर दिखाई दे रही है। और हमने आज हमारे विधायकों के प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल से मिलेगा, हमने समय मांगा है, जैसे हमको समय प्राप्त होता है वैधानिक कार्रवाई के लिए हम निश्चित रूप से महामहिम राज्यपाल से मिलने वाले हैं। सेवा पखवाड़े के तहत भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन दर्शन पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। इस मौके पर भाजपा के कई पदाधिकारी भी भारी संख्या में मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री के जीवन दर्शन को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इससे कार्यकर्ताओं को भी प्रधानमंत्री जीवन के बारे में जानने का मौका मिलेगा, साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी आम लोगों को जानकारी मिलेगी। 24 सितंबर तक प्रदेश में इसी तरह प्रदर्शनी का आयोजन कार्यक्रम चलता रहेगा, जिसे स्तर पर भी प्रदर्शन किया जाएगा, जहां पर जिले स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा, आयोजन किए जा रहे हैं। सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कृत्यों को लेकर, उनके कार्यों को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शनी का हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं, और ये कार्यक्रम जिला स्तर पर भी होगा। आज प्रदेश स्तर की प्रदर्शनी है। प्रधानमंत्री जी के कार्य, केंद्र सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शनी एक बड़ा माध्यम रहती है। भाजपा के महानगर इकाई ने राजधानी देहरादून के लेसडाउन चौक पर कांग्रेस का पुतला दहन किया। द्वार हाथ से कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट के द्वारा कॉलेज के निदेशक को घर में जाकर पीटने के विरोध में भाजपाइयों ने कांग्रेस का पुतला दहन किया। महानगर इकाई के अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस विधायक द्वारा किए गए स्क्रिप्ट से पता चलता है कि किस तरह से कांग्रेस ने अपने 70 साल के शासनकाल में मोहब्बत की दुकान चलाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कवि सनातन को गाली देते हैं। इनका इंडिया अलायंस किस तरीके से कार्य करना चाहता है। जिस तरीके का चरित्र और कृतित्व एक कांग्रेस के विधायक ने वहां पर दिखाया है, वो साफ तौर पर कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान की पोल खोल देता है। आज तक जितने सालों से कांग्रेस ने आज पूरे देश के अंदर राज किया, वो कैसी मोहब्बत की दुकान उन्होंने चलाई, ये आज इस विधायक के कृतित्व से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। इसमें विषय कई सारे हैं। महिला के साथ बदतमीजी, महिला के सामने एक सरकारी नौकर, यदि कोई सरकारी कर्मचारी है तो हमने उसके परिवार को नहीं खरीदा है। नारसन ब्लॉक के बनेडा गांव में मिड डे मील बनाए जाने वाले चावलों में बदबू आने के बावजूद भी उन्हें बनाए जाने को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल में इकट्ठा होकर जमकर हंगामा किया। इसके बाद गांव के लोगों ने पहुंचकर लोगों को शांत करवाया। ग्रामीणों के अनुसार 2 दिन पहले हुई तेज बारिश के बाद स्कूल के कमरों में पानी भर गया था, जिसके बाद से एक कमरे में रखे चावल भी पानी में सड़ गए। तो मास्टर साहब ने उसी चावल का मिड डे मील बनवाकर बच्चों को खिला दिया और बाकी चावल एक कमरे में सुखाने के लिए रख दिए। पर बारिश के पानी से चावलों का रंग बदल गया और सड़े हुए चावलों को बनाने की बात ग्रामीणों को पता लग गई, जिसके बाद उन्होंने हेडमास्टर का घेराव किया और हंगामा किया। वहीं हमारे संवाददाता ने भी छात्रों को अध्यापकों से खास बातचीत की। जो हमारे गांव में चावल है, परसों भी सैटरडे में यहाँ पे चावल जो बनाए गए थे फुई लगे हुए और जिनमें कीड़े चल रहे थे, जो बारिश में भीगे हुए थे, पहले उन्हीं को मास्टर ने क्या किया कि उनको कमरे में सुखा दिया गया। सुखाने के बाद क्या हुआ, उनमें फुई और ज़्यादा लग गई। परसों सैटरडे में पका इन्होंने, आज फिर पका रहे थे मंडे में। हमने जैसे हमें पता चला तो हमने आके देखा तो पहले वहाँ पे गए, वहाँ पे फुई चावलों में सब कीड़े चल रहे हैं। और यहाँ पे रूम में जो हमने देखा चावल जो बोरी में भरे हुए रखे वो भी सब खराब है। मुझे यहाँ से कुछ गांव वालों ने सूचना दी कि हमारे यहाँ टांडा में जो स्कूल है, प्रेम जी स्कूल है, उसके अंदर जो है जो राशन आया हुआ है उसमें कीड़े चले हुए हैं और वो बच्चे को खिलाया जा रहा है।
तो मैंने आके मौके पर देखा गया तो यहाँ से जो है इसको खाना बनाती है, मैंने उनसे मालूम किया तो उन्होंने मुझे बताया, कह रहा जी नहीं यही खाना हमें दिया जा रहा है यहाँ से बनाने के लिए और यही खाना हम बना रहे हैं। ये मामला जो है ना हमारे जो संज्ञान में आया जो सच मामला है बिल्कुल। हम इस वक्त मौजूद हैं नारसन ब्लॉक के राजकीय कॉलेज में जो कि टांडा में मौजूद है। यहाँ पर जनता की शिकायत मिली थी कि लोगों को बरसात के सड़े हुए चावल जो हैं बच्चों को खिलाए जा रहे हैं और उसी का मिड डे यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई और उन लोगों ने मास्टर साहब को हटाने की मांग की। आपको मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह का चावल जो बच्चों को परोसा जा रहा था मिड डे के रूप में, ये चावल कितना सड़ चुका है। इसमें से हालांकि अगर बात की जाए तो बदबू आ रही है और उसका रंग भी काफ़ी बदल चुका है, पर अगर बात करें तो मास्टर साहब यही चावल इन मासूम बच्चों को देने के प्रयास में जुटे हुए थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो है क्लासेस ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कितने मासूम बच्चे हैं और इनको ये मिड डे दिया जाना था, जिसको अलग कमरे में सुखाकर इसका जो है बनाकर इसे बच्चों को परोसा जा रहा था। तो अब शिकायत की है मिड डे बनाने वाली जो है यहाँ पर महिलाएं मौजूद थी, उन्होंने जब शिकायत की तो उसके बाद यहाँ पर हंगामा हुआ और तमाम ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हुए। हमारे साथ एक मैम भी मौजूद हैं। मैम, क्या प्रकरण था ये? क्या जो चावल बराबर में सूख रहे हैं इसी तरह के चावल बच्चों को परोसे जा रहे थे? ऐसा है, मैं तो 6 दिन बाद ट्रेनिंग से आई हूँ आज, तो मैंने तो आज ही आके देखा है कि यहाँ चावल की स्मेल आ रही है, तो मुझे इस प्रकरण का मालूम नहीं था, मुझे आज ही पता चला है। आप आज ही आई हैं मैम, तो देख सकती हैं चावल किस तरह से सड़े हुए हैं। हाँ, बदबू स्मेल आ रही है बहुत तेज। तो ये क्या आप मानती हैं ये बच्चों के खाने लायक? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खाने योग्य नहीं। तो कहीं ना कहीं मैडम का भी यही कहना है कि बच्चों के खाने लायक ये चावल नहीं है और बहुत से बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चों से भी जानेंगे। बेटा, ये चावल आपको खाने के लिए दिए जा रहे थे? जी। क्या चावल के साथ क्या सब्जी दी जाती थी? कलिए, दाल चावल और छोले चावल, इस तरह चीज़ थी इसमें। तो क्या इसमें से किसी तरह की स्मेल आई या कोई बच्चा बीमार भी हुआ था? स्मेल नहीं, लेकिन बिल्कुल पतला खाना बना था, बिल्कुल दाल भी पतली, कड़ी भी पतली, बिल्कुल इस तरह बना था। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखा जा सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों की ज़ुबानी खुद उनका कहना है कि किस तरह का मिड डे यहाँ जो है छात्रों को दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है सरकार के साथ साथ जो शिक्षा के अधिकारी हैं उन पर भी उठकर खड़ा होता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर किस तरह की कार्रवाई इन शिक्षकों पर या जो अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं उन पर की जाती है। अरशद हुसैन, जन टीवी, रुड़की। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर देश भर में सेवा सप्ताह पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं डोईवाला के नुन्नावाला में हुए कार्यक्रम में संविदा और बेरोजगार स्टाफ नर्सिंग महासंघ उत्तराखंड ने उत्तराखंड सरकार द्वारा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत नुन्नावाला शुभ हेरिटेज फार्म में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्घाटन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया, तो वहीं रक्तदान कर रहे युवक युवतियों का उत्साह भी देखने को मिला। जिस तरह से प्रदेश में डेंगू का प्रकोप बढ़ा है, उसमें लोगों की सेवा के लिए युवक युवतियां बढ़ चढ़कर रक्तदान कर रहे हैं और मानव सेवा कर रहे हैं। उससे सरकार और स्वास्थ्य विभाग को भी डेंगू से लड़ने की सहयोग मिलेगा और उपचार में तेजी आएगी। उत्तराखंड के सारे नर्सिंग अधिकारी पूरे प्रदेश से यहाँ पर एकत्र हुए और हमने यहाँ पर जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के आह्वान पर सभी नर्सिंग अधिकारियों ने यहाँ पर जो है रक्तदान शिविर में भाग लिया और उसमें हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने भी शिरकत की और हमारे नर्सिंग अधिकारियों का उन्होंने जो है मनोबल बढ़ाया कि इसी प्रकार पूरे प्रदेश में जो हमारी नर्सेज बहनें भाई हैं वो जो अपने क्षेत्रों में जाकर ब्लड डोनेट करें और जो हमारे डेंगू का प्रकोप इस समय बहुत ज़्यादा फैला हुआ है उसको रोकने के लिए सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर योगदान करें। नर्सिंग स्टाफ की भर्ती भी
1370 लोगों का रिजल्ट हमने निकाल दिया है और गांधी जयंती तक हम इन सब लोगों को जो है नौकरी देने वाले हैं। फिर 1500 जो नर्सिंग स्टाफ की भर्ती और हमने निकालनी थी, वो भी कैबिनेट निर्णय होके बहुत जल्दी उसका विज्ञापन हम दे रहे हैं ताकि बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को एक पूरा साल हो चुका है। अंकिता हत्याकांड को 1 साल पूरा होने पर उत्तराखंड क्रांति दल ने कोटद्वार के झंडा चौक पर एकत्रित होकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और कोटद्वार के हृदय स्थली झंडा चौक पर सबसे ऊंचे तिरंगे के नीचे दिए जलाकर अंकिता को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं कांग्रेस ने एक मशाल जुलूस भी निकाला और प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव प्रवेश रावत ने कहा कि अंकिता हत्याकांड को 1 साल बीत गया है। प्रदेश की सरकार पूरी तरह से अपने वादे से नाकामयाब रही है और भाजपा की सरकार दोषियों को बचाने में लगी हुई है। अंकिता हत्याकांड की सबसे पहले लड़ाई उत्तराखंड क्रांति दल ने शुरू की और आज भी लड़ाई को जारी रखा हुआ है। आज अंकिता भंडारी की पुण्यतिथि है। हम सब लोग यहाँ पर संगठन भी है और उनको श्रद्धांजलि दी है और हमने आज शपथ ग्रहण की है कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को छोड़ा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से कहा था, वादा किया था प्रदेश की जनता से कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को ले जाएंगे, सरकारी नौकरी देंगे और जल्दी से जल्द अंकिता भंडारी के हत्याकांड के दोषियों को फांसी देंगे, वो नाकाम रही है अपने वादे में। और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन दोषियों को बचाने में लगी हुई है, उन हत्यारों को बचाने में लगी हुई है। तो ये पहाड़ की बेटी के साथ न्याय नहीं धोखा है, उस परिवार के साथ धोखा है। हमारी बेटी अंकिता भंडारी को आज 1 साल हो रखा है। सबसे पहले तो आज उसकी वार्षिक पुण्यतिथि पे समस्त मातृशक्ति को श्रद्धा सुमन अर्पित करती है और इन्हीं मशाल जुलूसों और ये कैंडल मार्च का जो उजाला, ये जो ज्वाला दिख रहा है, इससे एक संकेत भी उत्तराखंड की मातृशक्ति का सरकारों को भी है कि अगर जल्द से जल्द दोषियों को सजा नहीं हुई तो फिर मातृशक्ति सड़कों पे उतरेगी। रुड़की के बेलडा प्रकरण को लेकर अधिवक्ताओं के साथ मृतक युवक के परिजन नगर निगम चौक के पास धरने पर बैठ गए और मांगों को पूरी न होने तक धरना समाप्त न करने की चेतावनी दी। बता दें कि जून माह में बेलडा गांव में दलित समाज के एक व्यक्ति की मौत के मामले में तूल पकड़ लिया है, जिसमें परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद बड़ा बवाल हो गया, जिसमें काफी लोगों को चोटें भी आई और बहुत लोगों को जेल भी भेज दिया गया। इस प्रकरण में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। वहीं धरने पर बैठे मृतक के पीड़ित परिजनों का कहना है कि अनुसूचित जाति आयोग द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक 12 सूत्रीय मांगे मान नहीं ली जाती। आज इसलिए बैठना पड़ा है। 3-3.5 महीने हो चुके हैं इस प्रकरण को। अब तक भी मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला, नहीं तो मेरे पति को जो उन्होंने 12 सूरतों की मांग की थी वो भी अब तक पूरी नहीं हुई है। और रही नौकरी की बात, नौकरी में भी पीआरडी की नौकरी दी है इन्होंने, तो उसमें भी मैं उसमें करना नहीं चाहती क्योंकि उसमें से अभी 1600 आदमी कर्मचारी निकाले गए हैं और उसमें मुझे मतलब मैं तो कर नहीं सकती। उसमें मुझे तो एक स्थायी नौकरी चाहिए जिससे कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती हूँ। ये जो बेलडा प्रकरण हुआ था उसमें पहले एक मृत्यु हो गई थी पंकज, जिसकी वजह से इतना बड़ा बवाल हुआ। उसके बाद में एक हॉस्पिटल में एम्स में मर गया। उसके बाद भी प्रशासन के आदमी भी और काफ़ी लोग आए, लेकिन जो आश्वासन दिया उस पर अभी तक कोई भी अमल नहीं हुआ। जोशीमठ विकास खंड का पगनो गांव विगत कई महीनों से भारी भूस्खलन की चपेट में है। दर्जनों परिवार बेघर हो चुके हैं और कई परिवारों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। वहीं बीती शाम को पगनो गांव में अचानक 5 परिवारों के आशियानों ने पल भर में जमींदोज हो गए, जिसके चलते पूरे गांव में इस वक्त काफी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बता दें कि गाँव के ठीक ऊपर से लगातार भारी भूस्खलन हो रहा है, जिस कारण से भूस्खलन का सारा मलबा आए दिन घरों तक पहुंच रहा है। बड़ी बात यह है कि पगनो गांव के इन 5 परिवार ने समय रहते अपने आशियानों को छोड़ दिया था, नहीं तो कोई बड़ी घटना इन पीड़ित परिवारों के साथ घट सकती थी। लोकसभा चुनाव से पहले पूरी सांसद निधि खर्च करने के मामले में सांसद तीरथ सिंह रावत और माला राज्य लक्ष्मी शाह को आज ज्यादा ताकत लगानी होगी। इन दोनों सांसदों के खाते में निधि से अभी भी करीब 6 करोड़ की राशि खर्च नहीं हो पाई है।
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्य के 5 लोकसभा सदस्यों को 40 करोड़ रुपए जारी किए, जिनमें से 30 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी 9 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च होना बाकी है। कोविड-19 महामारी की दुश्वारियों से उभरने के बाद केंद्र सरकार ने विकास कार्यों के लिए हर सांसद को 7 करोड़ से लेकर 9 करोड़ 50 लाख रुपए की निधि जारी की। ब्याज समेत ये धनराशि करीब 40 करोड़ 66 लाख रुपए तक हो गई है। लेकिन खर्च करने के मामले में 5 सांसदों में नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का रिकॉर्ड बेहतर है। ब्याज समेत उन्हें जारी 7 करोड़ 4 लाख रुपए की सांसद निधि मिली, जिसमें से 98.67% खर्च हो चुका है। पोर्टल पर हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल को जारी सांसद निधि ब्याज समेत 7 करोड़ 5 लाख में से 70.46% खर्च कर दी गई है। अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने 9 करोड़ 50 लाख में से 80.60% खर्च किया है, जबकि पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत को जारी खर्च की दर पोर्टल 61.68% रही है। सांसदों की सांसद निधि खर्च करने की धीमी रफ्तार को लेकर अब बीजेपी भी उनके बचाव की मुद्रा में आ गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट की माने तो कुछ कामों में समय लगता है। कुछ विकास कार्यों के प्रस्ताव जिला प्रशासन के पास लंबित है, जिसकी वजह से विकास कार्यों में निधि खर्च नहीं हो पाई है। उत्तराखंड के सभी सांसद अपनी सांसद निधि बहुत सही तरीके से, पारदर्शिता तरीके से, गुणवत्ता के कामों पर खर्च कर रहे हैं। एक आध सांसद निधि अभी खर्च होने में थोड़ा और उसमें वक्त लग रहा है, क्योंकि जो नोडल अधिकारी हैं, नोडल अधिकारियों के द्वारा जो कार्य थे उनका सत्यापन नहीं किया गया है और सांसदों के द्वारा नोडल अधिकारियों को कामों की जो स्वीकृति प्रदान करनी थी उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के नेता विकास के कामों में बजट को खर्च करने के बजाय अपने खास चहेतों को लाभ पहुंचाने में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की माने तो भाजपा के सांसद हो या विधायक, हर कोई बजट को खर्च करने में फिसड्डी साबित हुआ है। ये तो जनता के ऊपर भी सवाल बनता है। आप तो जनता को आत्मावलोकन करना चाहिए कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को आप साल दर साल चुन रहे हैं जो अपनी सांसद निधि या विधायक निधि ही खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जिनका विकास का कोई रोड मैप का विजन उनके सामने नहीं है। बस आपने वोट दे दिया, सत्ता प्राप्त हो गई, उसके बाद विकास और जनता जाए भाड़ में, आपको दूध में से मक्खी की तरह वो बाहर निकाल के फेंक देते हैं। ये पैसा कोई किसी सांसद की या विधायक की बपौती नहीं था। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि अब तक कुल कितनी धनराशि केंद्र की ओर से स्वीकृत की गई है और सांसदों ने कितनी धनराशि विकास कार्यों पर खर्च की है। लोकसभा सदस्य अजय टम्टा, जारी निधि 9 करोड़ 50 लाख रुपए, स्वीकृति 9 करोड़ 39 लाख रुपए, शेष 1 करोड़ 74 लाख रुपए। रमेश पोखरियाल निशंक, जारी निधि 7 करोड़ रुपए, स्वीकृति 5 करोड़ 7 लाख रुपए, शेष 2 करोड़ 8 लाख रुपए। तीरथ सिंह रावत 7 करोड़ रुपए, स्वीकृति 4 करोड़ 36 लाख रुपए, शेष 2 करोड़ 88 लाख रुपए। माला राज्य लक्ष्मी शाह, जारी निधि 9 करोड़ 50 लाख रुपए, स्वीकृति 6 करोड़ 47 लाख रुपए, शेष 3 करोड़ 12 लाख रुपए। अजय भट्ट, जारी निधि 7 करोड़ रुपए, स्वीकृति 7 करोड़ 4 लाख रुपए, शेष 1 लाख रुपए। हालांकि 40 करोड़ की राशि में से 30 करोड़ से ज्यादा खर्च करने का दावा राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि बाकी की सांसद निधि कब तक खर्च होगी। जन टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु बरमूला की रिपोर्ट।
और आखिर में एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश, नाम नारी शक्ति वंदन विधेयक। मेघवाल बोले, पास होने के बाद लोकसभा में 181 महिला होगी सांसद। सांसदों की सांसद निधि खर्च करने की रफ्तार धीमी, विपक्ष उठा रहा सवाल तो बीजेपी कर रही बचाव। केंद्र ने जारी किए 40 करोड़ रुपए, खर्च हुए 80 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में करेंगे मुख्यमंत्री प्रचार। 3 दिवसीय मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर सीएम धामी, कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी ऑफिस में लगाई गई प्रदर्शनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन व्रत और कामों पर आधारित है प्रदर्शनी। पीएम के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर तक चलेंगे कार्यक्रम। और इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक 7 कांग्रेस विधायक द्वारा अभद्रता का मामला, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने की निंदा, राज्यपाल करेंगे शिकायत। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।